अस्सलाम वालेकुम आप सभी को, कैसे आप सब। तो आज माह रमज़ान का पहला दिन है। आप सभी को रमज़ान मुबारक। रमज़ान में ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ क्या है आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। अब देखिएगा, रमज़ान के महीने में जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो 99% लोग ऐसे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही से नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरीके से सामने वाले को देख रहे हैं कि वो रुकू जा रहा तो ये भी रुकू जा रहा, सजदा जा रहा तो ये भी सजदा जा रहा, इस तरीके से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं या फिर अभी से आप नमाज शुरू कर दिए हैं, तो नमाज कैसे पढ़िएगा और नमाज में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, इसको आप अच्छे से सुनिए और अच्छे से इसको याद रख लीजिए। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इमाम के पीछे जब इमाम सूरा फातिहा और सूरा पढ़ेगा तो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी तमाम तर चीजें आप पढ़ेंगे। जैसे रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बिल आला, तशहुद में जो अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। एक चीज और आप देखिएगा कि जैसे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो मस्जिद बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं और उसके सामने अगर कोई शख्स रहता है, पीछे वाला नमाज पढ़ ही रहा होता है और आगे वाला उठ जाता है, तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिएगा कि अगर पीछे कोई पढ़ रहा है तो बेहतर है कि आप वहीं पर बैठे रहिएगा। ये नमाज का एक अदब है। हालांकि नमाजी के आगे से हट सकते हैं, गुजर नहीं सकते हैं। नमाजी के आगे से गुजरना ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि रमजान के महीने में जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को एक सूरा याद है, किसी को 2 सूरा याद है, तो फिर वो किस तरीके से नमाज पढ़ेगा? क्योंकि सुन्नत नमाज जो पढ़ेगा, नफल नमाज जो पढ़ेगा, तो उसमें उसको सूरा भी पढ़ना है, सूरा फातिहा के साथ साथ। तो जैसे आपको 2 सूरा याद है, 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो चारों रकात में आपको सूरा मिलाना है, तो वही दोनों रकात आप पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। इस तरीके से ऐसे खामोश नहीं रहना है आपको। अगर आप ऐसे खामोश रहिएगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे तशहुद में बैठे हैं, यानी कि 2 रकात पर नमाज मुकम्मल होने के बाद जो बैठते हैं तशहुद में, तो खामोश रहते हैं, ठीक है। बस एक मरतबा उंगली को इस तरीके से उठा देंगे, खामोश रहेंगे, तो इससे भी आपकी नमाज नहीं होती है। आपको सूरा फातिहा सूरा भी पढ़ना है और तशहुद भी आपको पढ़ना, ये वाजिब में से है। तो इन तमाम तर चीज़ों का आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, हम आपको सिखाएंगे नमाज कैसे पढ़ा जाता है, नमाज में कौन सी नमाज में कितनी रकातें होती है, नियत कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है अमजद रजा कादरी 786, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिए। हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मैसेज का जवाब भी देंगे और आप हमसे बात भी कर सकते हैं और वीडियो के जरिए हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। और वैसे भी हम पूरे रमजान के महीने में हम आपको यही बताएंगे कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, कुरान कैसे ठीक करेंगे, कुरान कैसे पढ़ा जाता है, रोजाना कम से कम कितना पारा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, कितना पारा पढ़ने के बाद आप बख्शवा सकते हैं, नमाज में कौन कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है, रोजा रखने के बाद कच्ची डकारें अगर आ जाए तो रोजा होता है या नहीं होता है, रोजा मकरूह कैसे होता है, अगर बत्ती वगैरह जला रहे हो उसका धुआं अगर पार हो गया तो इससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। इस तरीके से बहुत सारे मसाइल है रमजान के रोजे के ताल्लुक से, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। आप अगर इस वीडियो को, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमसे नमाज सीखिए, रोजा सीखिए, इबादत करना सीखिए। एक चीज हम आपको आखिर में ये बताना चाहेंगे कि जैसे बकिया दिनों में हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है, टाइम नहीं होता है जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ सके, तो इस साल रमजान के महीने में ये अहद कर लीजिए कि हर नमाज के बाद कम से कम हम 11 मरतबा जरूर दुरूद पाक पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि रमजान के पूरे महीने हम रोजा रख सकें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में शेयर करें। कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप भी इन गलतियों से बचें और इंशाअल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरे रमज़ान मसाइल रमज़ान का वीडियो अपलोड होगा जो आपका हेल्प करेगा रमज़ान में किस तरह रोज़ा रखे, किस तरह रोज़ा नहीं टूटता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।